नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए जाने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाली यूपी जीके। चलिए शुरू करते हैं। यूपी की पहचान और प्रतीक। ठीक है। नाम का सफ़र। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था और 1877 में आगरा एवं अवध इसमें जुड़ गया। ठीक है। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत रह गया, यूनाइटेड प्रोविंस। और फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? यूपी दिवस। ठीक है। 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है इसलिए। याद रखने की ट्रिक, APL। ठीक है। ए से आगरा 1836, पी से प्रयागराज 1858 और एल से लखनऊ 1921। ये राजधानी है। ठीक है। राजधानी को याद करने की ट्रिक है, पहले आगरा थी, फिर प्रयागराज और फिर लखनऊ। ALP। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक है, राज के चिन्ह है। इसमें क्या है? तीर धनुष है जो कि राम और सनातन विरासत को दर्शाते हैं। और इसमें जो दो मछलियां हैं, ये मछलियां मुस्लिम और अवध शासन का प्रतीक है। राजकीय प्रतीक पशु बारहसिंगा है जो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। राष्ट्र के पक्षी सारस वफादारी का प्रतीक है। वृक्ष अशोक है। पुष्प पलाश है, जंगल की आग भी कहते हैं इसे। ठीक है। पलाश को क्या कहते हैं? जंगल की आग। चलिए आगे देखते हैं। भौगोलिक संरचना और सीमाएं। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं, जिसमें कि सबसे नया मंडल है अलीगढ़ मंडल। सीमाएं 8+1, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से इसकी सीमाएं लगती हैं, ये उत्तर प्रदेश की। और नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उत्तर प्रदेश से लगने वाली। और देखते हैं इसका भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र क्या होता है? जो कि भारी पत्थर जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, जहाँ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र है भावर का क्षेत्र। फिर उसके बाद आता है तराई, जहाँ दलदल दलदल होता है, जहाँ दलदली जमीन पाई जाती है, जिसमें धान गन्ने की उत्तम खेती होती है। ठीक है। उसके बाद गंगा यमुना का मैदान जो सबसे उपजाऊ है। ठीक है। अब देखते हैं नेपाल से सीमा के 7 जिले। जो नेपाल से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, उससे 7 जिले लगते हैं यूपी के, जैसे कि महाराज सिद्धार्थ। ये ट्रिक के द्वारा समझाया जा रहा है इसमें। महाराज सिद्धार्थ ने बल को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। ठीक है, ये ट्रिक है। तो महाराज से महाराजगंज, सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर, बलराम को तो बलरामपुर, बलराम से बलरामपुर, सस्ती से श्रावस्ती, इलायची इलायची से बहराइच इच। ठीक है, इलायची बहराइच। और लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी खीर से खीरी, और पिलाई से पीलीभीत। ठीक है। तो ये 7 जिले आपको आसानी से याद हो जाएंगे ट्रिक के माध्यम से। आगे देखते हैं सोनभद्र मैजिक। देश का इकलौता जिला जो 4 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को छूता है। तो कौन सा है वो? सोनभद्र है, ये जो सबसे दक्षिण जिला है। ठीक है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों से सीमा लगाता है। ठीक है। अब देखते हैं दक्षिण का पठार। ये बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु और मिट्टी, क्लाइमेट एंड सॉइल्स। तो सबसे कम जो बारिश है वो कहाँ होती है? मथुरा में। कितनी? 54 सेंटीमीटर बारिश होती है। और सबसे ज़्यादा होती है गोरखपुर में, 185 सेंटीमीटर। तो देखिए मथुरा में और गोरखपुर में कितना अंतर बारिश है। वर्षा का पैटर्न, बंगाली की खाड़ी का मानसून पूर्वा, जो बारिश पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है? जो बारिश है पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। देखते हैं प्रमुख मिट्टी है। जड़ोल मिट्टी। ठीक है। एल्यूवियल सॉइल, जो कि खादर 2 प्रकार की होती है, एक खादर और एक बांगर। जो खादर होती है वो नई बाढ़ वाली उपजाऊ मिट्टी होती है, और बांगर होती है पुरानी और कम उपजाऊ मिट्टी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लाल मिट्टी। और जो लाल मिट्टी है वो है मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में पाई जाती है, जो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। ऊसर मिट्टी, ये कैसी होती है? क्षारीय होती है, इसमें जिप्सम डालकर सुधारा जा सकता है। ठीक है। जो क्षारीय मिट्टी होती है, ऊसर होती है, उसमें क्या मिला सकते हैं हम? जिप्सम। तो मिट्टी की ट्रिक याद करने की, खादर खाद वाली या नई मिट्टी। ठीक है। खादर को खाद वाली से याद करते हैं। बांगर ऐसे याद करते हैं बेकार या बासी या पुरानी मिट्टी। ऐसी केरल न करेल, जो कि काली मिट्टी है। तीनों क्या याद रखें? करेल, कपास और काली मिट्टी। ठीक है। तो कपास क्या होता है? काली मिट्टी में होता है। चलिए आगे देखते हैं। नदी और झील और सिंचाई प्रणाली। तो सिंचाई की मुख्य साधन, जो उत्तर प्रदेश में 75% किससे होती है सिंचाई? नलकूप, ट्यूबवेल से होती है। और नहरें, सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, जो कि 1200 किलोमीटर नेटवर्क के क्षेत्र में फैली हुई है। और सबसे पुरानी है पूर्वी यमुना नहर, जो शाहजहां द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, देखो कितनी पुरानी शाहजहां ने बनाई थी। प्रमुख नदी और शहर, तो यमुना ट्रिक से देख लेते हैं। मथुरा, आगरा और इटावा, MAI। ठीक है, मथुरा, आगरा और इटावा, ये कहाँ है? यमुना के किनारे बसे शहर हैं। रामगंगा का मिलन, तो रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में। राम जी ने कन्नौज में इत्र लगाया, तो कन्नौज इत्र के लिए भी फेमस है। ठीक है। तो राम जी ने कन्नौज में इत्र लगाया, मतलब जो रामगंगा है वो कन्नौज में मिलती है। आगे देखते हैं।
गंगा की यात्रा, ट्रिक है इसकी, गंगा बीबी। तो गंगा का जो प्रवेश है वो बी से बिजनौर, और निकास कहाँ से, बलिया से। तो गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है, बिजनौर से, और उसका निकास कहाँ से होता है, वो बाहर कहाँ से आती है, तो वह बलिया से, ठीक है। और देखते हैं प्रमुख झील। प्रमुख झील जैसे कबीर का बखेड़ा, तो इसकी ट्रिक है बखीरा झील, जो कि संत कबीर नगर में है, ठीक है। और ये देखो, ये दिखाई जा रही है बिजनौर, गंगा नदी बिजनौर से यहाँ देखो ये हो रही है, प्रवेश कर रही है, और बलिया से बाहर जा रही है। चलिए देखते हैं कृषि और पशुपालन। रबी, सर्दियों की फसल है, गेहूं चना सरसों। ट्रिक, रबी रजाई, ठीक है। खरीफ मानसूनी फसल है, इसमें धान गन्ना मक्का आदि की जाती है। जायद, गर्मी की फसल है, खीरा तरबूज आदि। यूपी पूरे भारत में नंबर 1 है किस किस चीज़ में, देखो, गेहूं में, गन्ना में, आलू में, दूध में, दूध उत्पादन में, ठीक है। इनमें यूपी नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, कितने, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है, ये है इज्जत नगर बरेली में, इसे IVRI बोलते हैं, ठीक है। इंडियन वेटनरी रिवोल्यूशन इंस्टीट्यूट, ऐसी कुछ है। चलिए देखते हैं आगे। शोध संस्थान, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ है, मखदूम मथुरा में। चारागाह अनुसंधान कहाँ है, झांसी में। चलिए आगे देखते हैं। वन्य वन्य जीव और टाइगर रिजर्व, ठीक है। सबसे ज्यादा वन कहाँ है, सोनभद्र में। जंगल हरा सोना, ठीक है। ठीक है, ये हरा सोना, तो हरा सोना से याद रखिए, जंगल सबसे ज्यादा कहाँ है, सोनभद्र में। सबसे कम वन, ये है भदोही में, जमीन पर कालीन ही कालीन है, मतलब कालीन जो है भदोही के फेमस है, तो एक ट्रिक से याद कर ली, जमीन पे कालीन ही कालीन है, तो वहाँ पे वन नहीं है, ठीक है। तो सबसे कम वन भदोही में। पक्षी विहार, सबसे बड़ा लाख बहोसी कन्नौज में है, सबसे छोटा है शेखा झील, जो कि अलीगढ़ में है। तो शेखा ऐसे याद रखिए, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आंदोलन हुए थे अलीगढ़ में ज़्यादातर, तो शेखा झील, शेख मुसलमान, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं आप। वन्य जीव विहार सबसे बड़ा कहाँ है, हस्तिनापुर में, और सबसे छोटा है महावीर स्वामी ललितपुर में, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश में जो वनावरण है वो है 6.15%, और वृक्षावरण 3.08%। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कथन में, क्वेश्चन द्वारा। और कुल इन दोनों को जोड़ देंगे हम 9.23%। ट्रिक, 6.15 का उल्टा 9, ठीक है इसका। तो इसको पन को उल्टा कर दीजिए, ट्रिक बन जाएगा। 4 टाइगर रिजर्व की ट्रिक। अमन ने पीली रानी को दूध पिलाया, ठीक है। तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, 4 टाइगर रिजर्व है यूपी में, कितने, 4 टाइगर रिजर्व। अमनगढ़, पीलीभीत, रानीपुर, दुधवा, ठीक है। और रानीपुर यूपी का सबसे नया है, जैसे 53वां टाइगर रिजर्व, ठीक है। कौन से नंबर का, 53 नंबर का टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन और ऐतिहासिक विरासत, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर, ताजमहल को यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया। आगरा का किला 1983, और फतेहपुर सीकरी 1986, ये तीनों ही आगरा में है, ठीक है। और अमूर्त धरोहर, कुंभ का मेला प्रयागराज में जो होता है वो 2017 में शामिल किया गया था। अब देखते हैं वाराणसी आध्यात्म, लखनऊ नवाबी अदब, और आगरा मुगल शासन, ये तीनों हेरिटेज आर्क बनाते हैं आपस में, ठीक है। अब देखते हैं बौद्ध परिपथ ट्रिक, जो कि सारनाथ उपदेश का सार दिया गौतम बुद्ध ने। श्रावस्ती सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, सबसे ज़्यादा बस्ती, इस तरह से याद कर सकते हैं, ट्रिक है। कुशीनगर महापरिनिर्वाण, खुशी खुशी प्राण त्यागे, तो इससे याद कर सकते हैं खुशी खुशी। तो कुशीनगर में क्या हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला और संस्कृति और मेले, शास्त्रीय नृत्य कथक है, जिसके प्रमुख घराने हैं लखनऊ घराना, बनारस घराना। प्रमुख लोक नृत्य, तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है चरकुला ब्रज क्षेत्र में, जिसमें महिलाएं सिर पर 108 दिए रख करती हैं, देखिए पिरामिड नुमा 108 दिए जलाकर नृत्य करती हैं। फिर आया था राई, जो कि मयूर डांस एक तरह का बुंदेलखंड में किया था, सरसों के खेत में मोरों की तरह। फिर है बिरहा, जो कि पूर्वांचल में जादुई का दर्द है, जुदाई का दर्द, सॉरी जुदाई का दर्द है। प्रमुख मेले, नौचंदी का मेला जो मेरठ में लगता है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। फिर देखते हैं लट्ठमार होली, जो कि बरसाना में होती है। फिर है बटेश्वर मेला, जो कि आगरा में लगता है, ऊँटों का पशु मेला है, जहाँ ऊँटों का पशु मेला लगता है। स्मार्ट ट्रिक, कर्म करो तो फल में सोना मिलेगा, तो कर्मा नृत्य सोनभद्र, बुंदेलखंड के वीर आला बुंदेलखंड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखना। अब देखते हैं हम प्रमुख शहर उद्योग और ODP, सिटीज एंड ODP। ODP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरुआत हुई, 24 जनवरी 2018, यूपी दिवस पर ही हुई थी 2018 में। इसमें क्या है, स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजार देना, ठीक है, जो लोकल प्रोडक्ट है उनको बढ़ावा देना, जिसमें कि गोरखपुर का टेराकोटा, लखनऊ की चिकनकारी, भदोही का कालीन, और शहरों के प्रसिद्ध उपनाम देख लेते हैं। कानपुर
चमड़ा नगरी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं जिसे। मुरादाबाद पीतल नगरी, फिरोजाबाद सुहाग नगरी, कांच की चूड़ियाँ मिलती हैं। और ऐसे ही अलीगढ़ का ताला ताला नगरी के लिए फेमस है। अब देख लेते हैं परिवहन विकास की रफ्तार, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। परिवहन, एक्सप्रेसवे का प्रदेश, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे जो कि नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। ये वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा? लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। फिर देखते हैं गंगा एक्सप्रेस वे। ये मेरठ से प्रयागराज सबसे लंबा है, ठीक है। कौन सा? गंगा। ये मेरठ से प्रयागराज जाता है जो कि 594 किलोमीटर लंबा है। और जलमार्ग, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 नेशनल वाटरवे 1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक 10,600 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। परिवहन की ट्रिक देखते हैं। UPSRTC की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। अब ऐसे याद कर लेते हैं, 72 की बस, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। ऐसे जलमार्ग 1, प्रयाग से बंगाल जाओ गंगा में नाव चलाओ, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। मतलब ये प्रयागराज से कहाँ तक है? हल्दिया तक है जो कि पश्चिम बंगाल में। हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में ही है। ये हल्दिया बंदरगाह है पश्चिम बंगाल का। जेवर एयरपोर्ट नोएडा तैयार होने पर एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है यूपी में। NW1 प्रयागराज हल्दिया से। चलिए आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में जनजाति आबादी। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी मात्र 0.6% है। तो उत्तर प्रदेश में कितना? 0.6% जनजाति है कुल आबादी का। सबसे ज़्यादा ST आबादी है जो कि सोनभद्र में, सबसे कम बागपत में है, ठीक है। थारू, थारू तराई क्षेत्र में रहती है जो कि थारू जाति किरात वंश के हैं। दीपावली को शोक के रूप में, पूर्वजों का सम्मान के रूप में मनाते हैं। कौन मनाता है? थारू जनजाति के लोग। फिर देखते हैं बुक्सा जो कि बिजनौर में, इसे ऐसे याद करिए, बुक्सा वैसे बिजनौर, ठीक है। इसमें बिरादरी पंचायत और अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन भी है, ठीक है। खरवाल जो कि सोनभद्र में है। ये गुस्सैल स्वभाव, कर्मा नृत्य इनकी पहचान है। तो कर्मा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? खरवाल जनजाति के द्वारा। सोनभद्र की जनजाति की ट्रिक, जैसे कि बैग में सोना रखा है तो बैगा, बैगा कहाँ है? सोनभद्र में। आग से सोना तपता है तो अगरिया, ठीक है। अगरिया कहाँ है? ये भी सोनभद्र में है, बैगा अगरिया। चलिए आगे देखते हैं शिक्षा, साहित्य और पत्रकारिता। तो साहित्य के सितारे मुंशी प्रेमचंद। असली नाम क्या था? घनपत राय जो कि बनारसी में जन्म हुआ था इनका। अमीर खुसरो कासगंज में जन्म हुआ। खड़ी बोली, सितार और तबला के जनक बोले जाते हैं और तोताए हिंद कहे जाते हैं, ठीक है। अमीर खुसरो कहाँ जन्म हुआ? कासगंज में। पत्रकारिता, यूपी का पहला हिंदी अखबार बनारस अखबार कब? 1845 में बना। भारत का पहला हिंदी अखबार उदांत मार्दन, जबकि 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। पर संपादक यूपी के थे, ठीक है। कहाँ के थे? जो उदांत मार्दन था वहाँ जो संपादक थे वो यूपी के थे, ठीक है। एग्जाम हैक। उदंत मार्डन के संस्थापक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो कि कानपुर के थे। अब देखते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ये 1887 में बना। फिर है हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU 1920 में स्थापना की गई। अब देखते हैं जनगणना 2011 की नज़र में, डेमोग्राफिक्स, ठीक है। जनगणना कितनी है उत्तर प्रदेश की? 19.98 करोड़, ठीक है। और परसेंटेज में देखें तो भारत का 16.51% बैठता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है प्रयागराज में कुंभ की भीड़, सबसे कम महोबा। ट्रिक, महोबा मतलब मोहब्बत कम मिलती है, ठीक है, ये ट्रिक है। तो ये भी ट्रिक है कुंभ की भीड़। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? प्रयागराज में, तो इससे लगा लो कुंभ होता है तो वहाँ भीड़ होती है। ऐसे ही मोहब्बत कम मिलती है तो महोबा में सबसे कम जनसंख्या है। फिर देख लेते हैं हम लिंग अनुपात सेक्स रेशो। औसत कितना है? 912 है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है जौनपुर का, कितना है? 1024 जौनपुर का। ट्रिक है, जौनपुर में जान मतलब लड़कियां ज़्यादा हैं। ये थोड़ी ट्रिक ऐसी हो गई लेकिन आप याद कर सकते हैं। जौनपुर में जान या लड़के ज़्यादा हैं तो इससे जौनपुर जान मतलब 10 ज़्यादा सेक्स रेशो, ठीक है। सबसे कम गौतम बुद्ध नगर 851 है। ये सबसे पढ़ा लिखा है, साक्षरता में नंबर 1 पे, तो इसकी जनसंख्या और लिंग अनुपात सबसे कम है। देख लेते हैं जन घनत्व, सबसे ज़्यादा गाजियाबाद का है, सबसे कम ललितपुर, ठीक है। साक्षरता दर का जादुई फॉर्मूला, तो देखिए याद करते हैं। महिला 67.7%, जो कि 10% से भी कम साक्षर जनसंख्या में। और कुल साक्षरता है 67.7%। और पुरुषों की साक्षरता देखें तो 67.7% प्लस 10, 77%, 77.3%। तो ये जो हमारी कुल साक्षरता है ना, उसमें से 10 घटा देंगे तो महिलाओं की आ जाएगी 67.2%। अगर हम 67 में 10 जोड़ देंगे तो पुरुषों की हो जाएगी 77.3%। तो महिलाओं के 10 घटा दो, पुरुषों के लिए 10 जोड़ दो, इसे याद करना है हमें बस। कुल साक्षरता 67.7%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक ढांचा और प्रमुख योजनाएं। प्रथम व्यक्ति
जो पहले सीएम थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। पंत जी पैंट पहनकर पहले सीएम बने, तो पैंट पंत जी पैंट पहनकर पहले सीएम बने। ये इसकी ट्रिक है। पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी, भारत की पहली, ये भारत की भी पहली महिला सीएम थी, ठीक है। अब देखते हैं पहली महिला राज्यपाल, तो सरोजनी नायडू, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो कि यूपी की बनी। प्रमुख योजना कन्या सुमंगला, जिसमें बेटियों को 25,000 रुपये की मदद दी जाती है। अभ्युदय योजना, मुफ्त कोचिंग दी जाती है इसमें। फिर है पंचामृत योजना, गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, ये है। और लोकसभा में कितनी सीट है? 80। लोकसभा की 80 सीट है, ट्रिक 80 घास, काशी के 80 घाट। और राज्यसभा में 21 सीट है। इसी तरह विधानसभा में 403, 403 नहीं, 40+3 बोलो, ठीक है, तो इससे याद आ जाएगी। विधान परिषद में 100 सीट है, तो ट्रिक है 100% राजनीति। तो इस तरह आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यूपी ट्रिपल एस टी के एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और कमेंट में कोई सुझाव बताइएगा, या फिर कोई आपको टॉपिक पढ़ना है तो उसे बताइएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।